हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो लेट अस स्टार्ट आवर फिजिक्स क्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, डाइपोल मतलब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। क्लियर। इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल भी हम पढ़ेंगे। अब मैंने वीडियो बना के डाल भी रखा है, आप देख सकते हैं उसको। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, इस तरह से। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जिगजैग लाइन से दिखाते हैं। क्लियर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और नॉन यूनिफॉर्म में कहीं अधिक होती है, कहीं कम होती है। तो जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को हम रखेंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने ई लिख दिया और एक डाइपोल को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। मान लीजिए ये मेरा डाइपोल है, दिस इज डाइपोल। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर। और इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा दैट इज P इज डाइपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव है। और दोनों के बीच, चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ट्वाइस A। क्लियर। ओके। और जो एंगल ये बना रहा है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज थीटा। मान लेते हैं थीटा। ओके। दैट इज this angle is theta, this angle is theta, this angle is theta, means थीटा एंगल पे मैंने एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया है। अब इस पे क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों, आप जैसा जानते हैं कि कोई भी चार्ज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, E बराबर F बाई क्यू होता है। तो F बराबर Q इंटू ई होगा। क्लियर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स तो दैट इज Q इंटू। इसका मतलब ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q इंटू ई, और उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। दैट मीन्स द फोर्स इट विल एक्सपीरियंस विल बी लाइक दिस। ये होगी दैट इज प्लस Q इंटू ई। इसी तरह से ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, राइट, ये भी Q E ही एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी माइनस Q E। एनी प्रॉब्लम। क्लियर। तो हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consider an electric dipole plus minus q separated by distance 2a placed at angle theta with respect to electric field. Clear. The force experienced by plus q is, that is plus q into e along electric field
अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में। सिमिलरली द फोर्स एक्सपीरियंस बाय माइनस क्यू इज माइनस क्यू ई अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, so total force experienced by the dipole, so total force F equals to net force, better we say net force is equals to plus QE minus QE, that is equals to 0, that is net force is 0. Very important, very important. तो बच्चों जब हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स, हम ऐसा भी कहते हैं नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स इज ज़ीरो। मतलब व्हाट इज़ ट्रांसलेटिंग फोर्स? जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा डाइपोल है, दिस इज़ डाइपोल, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल। तो ये ट्रांसलेटिंग फोर्स ज़ीरो, मीन्स ये आगे नहीं जाएगा। ट्रांसलेटिंग फोर्स मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, आगे जाएगा पीछे जाएगा, राइट, ट्रांसलेटरी मोशन वो जीरो है। ट्रांसलेटरी फोर्स ही जब नहीं लगेगा तो देयर इज़ नो ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर? अब इसमें जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे अलोंग द फील्ड, ये लग रहा है अपोजिट टू द फील्ड। तो ऐसे हम टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को क्या कहते हैं? कपल। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को कहते हैं कपल। और ये कपल क्या करता है? इस बॉडी को ऐसा घुमाता है, राइट, इट विल ट्राई टू रोटेट द बॉडी, तो जिसको हम कहते हैं टॉर्क। इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो पहली बात तो आपको माइंड में ये रखना है कि चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, राइट, चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स इज ज़ीरो। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स वहाँ भी जीरो होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स आर क्वाइट सिमिलर, केवल टर्म्स अलग हैं, बट मोर और लेस दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर हो जाता है तो मैग्नेटोस्टैटिक्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, केवल टर्म्स बदल जाते हैं। तो क्लियर? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज जीरो। अगर फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म कर दें देन नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्लियर? तो इस पर क्या होगा? इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, बिकॉज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स गिव राइज टू टॉर्क and that give rise to couple, and couple will start torque and the body will try to rotate. तो टॉर्क कैसे निकालेंगे हम, राइट? तो वी नो दैट टॉर्क मैं मिटा देता हूँ इसको बच्चों। yes. आप लिखेंगे टू equal and opposite force, two equal and opposite force give rise to couple, and it will originate torque, it will origin the torque, give rise to couple which provides, लिख सकते हैं आप, which provides torque का सिंबल हम टाउ, इसको कहते हैं टाउ। तो टॉर्क की परिभाषा होती है आइदर फोर्स, कोई भी जो फोर्स लग रहा है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स, Clear? That is the definition of torque. Please note it down. तो इस बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स जीरो हो गया, और दो फोर्स बॉडी के दो हिस्से में लग रहा है, राइट?
तो इस फोर्स और इस फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो टॉर्क हम इसी तरह से निकालते हैं, आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ही कर लेते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर, राइट, बैक, क्लियर। ये जो लाइन है आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्स। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें बच्चों, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कंसीडर किया था। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, क्लियर। 2a ये थीटा है, तो बाय योर resolution idea this component will be 2a cos theta and vertical component will be 2a sin theta. So that is perpendicular distance is 2a sin theta. So therefore torque equals to either force, that is Q into E multiply by 2a sin theta, 2a sin theta. और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, that is 2aq, 2aq क्या होता है, P होता है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल्स टू, नाउ पी ई साइन थीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, राइट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट इन क्लास 11 साइंस। उसका मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब एंड दैट चैनल। So this is the torque. This is the torque. Torque experienced by a dipole placed in uniform electric field. Torque equals to P cross E, P cross E, or P E sin theta. Now बच्चों ये this is your vector product और इसे क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें इसकी जो डायरेक्शन होगी, टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, इट इज़ परपेंडिकुलर टू P आल्सो एंड परपेंडिकुलर टू E आल्सो। दोनों के केस में परपेंडिकुलर होगी, राइट। इसको हम ऐसा भी समझते हैं, यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्लियर, और ये एंगल थीटा है, क्लियर। तो जब हम P को ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम P को E की तरफ घुमाएंगे, P को E की तरफ घुमाएंगे, P को E की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, राइट, अंदर के जा रहा है। इसको हम कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट। अगर हम किसी स्क्रू को यहाँ एक स्क्रू फिट करेंगे, यहाँ एक स्क्रू आप इमेजिन करेंगे, सॉरी, आपने यहाँ एक स्क्रू इमेजिन किया और इसको आपने राइट हैंड घुमाया, इस तरह से राइट हैंड घुमाएंगे तो ये स्क्रू अंदर की तरफ जाएगी, राइट हैंड स्क्रू रूल ना। तो अंदर को हम ऐसे दिखाएंगे, ये मेरा टॉर्क का डायरेक्शन है, दिस इज टॉर्क, ठीक है। इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। बच्चों अक्सर हम लोग ना पेचकस को टाइट करते हैं, राइट, उसमें फिजिक्स है, फिजिक्स, राइट। अगर हम उसको राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड की तरफ से घुमाएंगे तो वो पेचकस अंदर जाएगी, अपोजिट घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो बाहर आएगी, क्लियर। तो इन दोनों केस में ये जो मेरा टॉर्क है वो परपेंडिकुलर रहेगा टू P के साथ भी और E के साथ भी, राइट। तो दैट इज द टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू P क्रॉस E, P E साइन थीटा। अब बच्चों हमको ये देखना है इसमें कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, राइट। तो बच्चों एंड व्हाट इज द मिनिमम टॉर्क, क्लियर, मैक्सिमम टॉर्क एंड मिनिमम टॉर्क। नोट डाउन, इतना तो नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके तो बच्चों जैसे ये मेरा डाइपोल मोमेंट था, जब
ये एंगल थीटा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो अगर हम थीटा को जीरो कर दें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस टॉर्क इस डायपोल मोमेंट का एंगल हम जीरो कर दें, मतलब डायपोल मोमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन कर दें, तो थीटा जीरो हो जाएगा, तब कोई टॉर्क नहीं लगेगा। दैट इज टॉर्क इज जीरो, टॉर्क इज जीरो व्हेन थीटा इज जीरो, व्हेन थीटा इज जीरो। थीटा इज जीरो का मतलब है दैट इज डायपोल मोमेंट इज अलाइन along with the direction of electric field. Clear? Dipole moment is aligned along with the direction of electric field. Okay? Please note it down. Yes. हाँ तो बच्चों, तो when theta is zero, torque is zero. That means dipole moment is aligned parallel to the field. अब मैक्सिमम कब होगी? तो मैक्सिमम के लिए बच्चों मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, पूरा ही मिटा देता हूँ। यस, टॉर्क इज मैक्सिमम when theta is 90 degree, when theta is 90 degree, torque is equals to P E sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई। क्लियर? मैक्सिमम टॉर्क इज पी। दैट मीन्स जब हम डाइपोल को परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम टॉर्क को परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टॉर्क इज मैक्सिमम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है? पीई। मिनिमम टॉर्क कितना होता है? जीरो। प्लीज़ नोट इट डाउन। यस, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि दैट इज मैक्सिमम टॉर्क इज पीई। नाउ अब जैसे कि ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें आपने देखा कि ये डाइपोल है, दिस इज डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ट्रांसलेटिंग फोर्स इज ज़ीरो, टॉर्क इज पी ई साइन थीटा, मैक्सिमम टॉर्क इज पी ई, मिनिमम टॉर्क इज ज़ीरो। नाउ दिस टॉर्क की वजह से बच्चों क्या होगा? दैट इट विल देयर विल बी वर्क डन, दिस टॉर्क will do some work and that work will be stored in the system as potential energy. Clear? This work will be stored in the system as potential energy. So next, our next topic is what is the potential energy of a dipole. What is the potential energy of a dipole? जैसा आप जानते हैं कोई भी हम किसी वस्तु पे जब काम करते हैं या उसे जब काम लेते हैं, तो जब भी काम करते हैं तो वो काम जो है, कार्य जो है बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब काम लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो इसी तरह से इस केस में क्या हुआ कि देयर इज ए टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड ड्यू टू दैट टॉर्क इट विल रोटेट, दैट इज देयर इज वर्क डन एंड दैट वर्क डन इज स्टोर इन द डाइपोल एज पोटेंशियल एनर्जी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी से संबंधित टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। वैसे एनसीईआरटी में ये टॉपिक जो है ये अलग अगले चैप्टर में दे रखा है, बट इसको यहीं पे देना चाहिए था, ये एक कंटिन्यूस टॉपिक है, राइट भाई। टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क की वजह से अगला स्टेप क्या होगा? वर्क डन होगा, और वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला दे देना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में ये चीज़ थोड़ा सा अगले चैप्टर में दिया है, तो हम लोग इसी में कर लेंगे, इससे आपको सहूलियत हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। तो बच्चों वी नो दैट torque acting on the dipole, torque equals to P E sin theta, P E sin theta। अब बच्चों इस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करेगा, तो मान लेते हैं if
dipole rotate by angle d थीटा, अगर मान लेते हैं वो d थीटा से रोटेट कर रहा है, देन वर्क डन इज dw। भाई स्मॉल एंगल से रोटेट कर रहा है तो स्मॉल वर्क डन होगा, तो डी थीटा से रोटेट किया तो वर्क डन को हमने dw मान लिया, तो वर्क डन dw को हम ऐसा लिखेंगे टॉर्क इनटू डी थीटा, राइट। वर्क मैकेनिक्स में क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, डेट इज वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। इन ट्रांसलेटरी मोशन work done is force into displacement. In rotatory motion, that is work done equals to, that is torque into d theta, that we have already discussed in class 11, that is rotatory motion and translatory motion में कैसे terms अलग हो जाते हैं। You can subscribe my video which I have already made it। तो dw equals to torque d theta, तो इसको लिखेंगे dw इक्वल्स टू टॉर्क की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा। देयरफॉर टोटल वर्क W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। और हम ये मान लेते हैं कि पहले मान लीजिए थीटा 1 पे था ये, और फिर ये रोटेट करते करते थीटा 2 तक चला गया, राइट। तो दैट इज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू dw मतलब दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 PE साइन थीटा डी थीटा। इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं बच्चों। नाउ वर्क डन इक्वल्स टू PE कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा एंड लिमिट इज थीटा 1 टू थीटा 2। वर्क डन इक्वल्स टू PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो हम लगाएंगे माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। जो बायो के स्टूडेंट है वो प्लीज़ नोट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ वर्क डन इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, PE। तो पहले अपर लिमिट हम पुट करते हैं, कॉस थीटा 2 माइनस लगा के कॉस थीटा 1, इस तरह से करते हैं। और इस माइनस को अगर हम कंज्यूम कर लें तो PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो बच्चों ये मेरा वर्क डन की फार्मूला हो गई, वर्क डन। एंड वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखते हैं, U इक्वल्स टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। प्लीज नोट इट डाउन। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। नोट कर लेंगे बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। यस, नाउ बच्चों अगर हम मान लेते हैं इनिशियली हमने डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की से डाइपोल को मैंने परपेंडिकुलर रखा था, तो थीटा 1 को अगर हम मान लेते हैं 90 डिग्री, और यहाँ से फिर वो ओरिएंट होके रोटेट होके मान लेते हैं थीटा 2 को थीटा मान लेते हैं, तो दैट इज़, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज़ इफ़ थीटा 1 इज़ 90 डिग्री and theta 2 is just theta, then U equals to PE
cos 90 जीरो होता है बच्चों, cos 90 जीरो माइनस cos थीटा, तो u इक्वल्स टू माइनस पी ई cos थीटा, प्लीज नोट इट डाउन, माइनस पी ई cos थीटा। ओके, अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं। नाउ बच्चों माइनस पी ई cos थीटा को हम लिख सकते हैं दैट इज माइनस पी डॉट ई, पी डॉट ई। जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी ई, क्लियर, और माइनस पी ई cos थीटा। तो बच्चों दिस फार्मूला दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछता है कि एक डाइपोल को मैंने 30 डिग्री से 60 डिग्री से 30 डिग्री ले गया, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेंगे आप, राइट। कोई एक डाइपोल है वो इतना एंगल पर 60 डिग्री पे है, ओरिएंटेशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना है, राइट। और कभी डॉट प्रोडक्ट पी को दे दिया वेक्टर फॉर्म में, ई को दे दिया वेक्टर फॉर्म में, राइट। मान लीजिए वेक्टर फॉर्म मतलब मान लीजिए पी को दे दिया, जैसे ये डाइपोल मोमेंट है, इसको दे दिया दैट इज़ 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये पी वेक्टर हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड को दे दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k। तो फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट आपको याद ही होगा, 5 × 2 10, 5 × 2 10 माइनस 2 × 3 6 माइनस 3 × 4 12, सबको स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर सबको जोड़ लेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज ऑपोजिट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। एक डाइपोल है जिसमें जो चार्ज है +-1 माइक्रोकूलम है एंड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। द डाइपोल इज प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फाइंड मैक्सिमम टॉर्क, आप टॉर्क निकालिए, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल या मैक्सिमम टॉर्क exerted by the electric field on the dipole. Next is work in turning dipole from 0 degree to 180 degree. तो how you will proceed? वीडियो स्टॉप करके थोड़ा स्टार्ट करिए प्लीज। हाँ, आई होप आपने कर लिया होगा, तो लेट अस स्टार्ट हियर आल्सो। तो सबसे पहले बच्चों आप डाइपोल मोमेंट निकालिए, डाइपोल मोमेंट 2AQ, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो दैट इज 2 है, 2a, डिस्टेंस कितना रहे बाय 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, राइट। तो दैट इज 0.02, ये मीटर हो गया 2a, एंड q कितना है, q इज 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6 ये हो गया। तो दैट इज हाउ मच, दैट इज 10⁻⁻6 10⁻⁻2, तो 2 × 10⁻⁻8 दैट इज कूलम मीटर, क्लियर, नोट इट डाउन। अब क्या निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट हमको मिल गया, मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को। तो बच्चों मैक्सिमम टॉर्क नंबर 2 सेकंड पार्ट उसका, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा, थीटा इज 90, सो P क्रॉस PE, दैट इज मैक्सिमम टॉर्क, PE sin थीटा, ओके। P आपने यहाँ से निकाल लिया, 2 × 10⁻⁻8, और E कितना दे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 10⁵, राइट।
सो मैक्सिमम टॉर्क मेरा हो जाएगा दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 + 5 -3 टॉर्क मीन्स न्यूटन मीटर. दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क. प्लीज नोट इट डाउन. यू चेक योर आंसर. नाउ नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट था वर्क मीन्स पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज वर्क इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2. दिस वाज आवर फार्मूला. तो P आपने निकाल लिया 2 इंटू 10 टू द पावर -8. E आपने निकाल लिया E दैट इज 10 टू द पावर 5. cos θ1 कहा था 0 से 180 डिग्री. तो cos θ मीन्स 1 मीन्स 0 एंड cos θ2 मतलब 180 डिग्री. दैट इज सो दैट इज योर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये हो जाएगा cos 0 1 होता है बच्चों माइनस cos 180 -1 होता है राइट. -1 लाइक दिस. क्लियर. तो -1 माइनस -1 दैट इज ये 1 + 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट. तो 2 and 2 दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -3. वर्क निकाला है तो यूनिट जूल. क्लियर. तो इस तरह से बच्चों आपने देखा दैट इज व्हाट हैपन व्हेन डायपोल इज इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स इज 0. couple is there and due to couple there is a torque. The formula of torque is P cross E. P is sin theta. Theta 0 means torque 0, theta 90 means torque maximum. Now due to this torque there is a work done, right, work done, and that work done is stored in the system as potential energy, and that formula is your, that is PE cos theta 1 minus cos theta 2. Clear. Okay, so we have done the numericals. तो बच्चों यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ. जब भी डाइपोल को हम 0 से 180 टर्न करेंगे, राइट. 0 मतलब जब डाइपोल को हम अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखे थे. 180 मतलब जब हम उसको अपोजिट कर दिए, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 to 180. तो मैक्सिमम वर्क जो होगा दैट इज 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा. ये 2 हो जाएगा और ये PE था तो दिस बिकम्स 2PE. 2PE. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसी पे न्यूमेरिकल भी आता है कि मैक्सिमम वर्क डन ना कब होगा, जब हम 0 से 180 कर देंगे और वैल्यू क्या होगी 2PE. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर थ्रू दिस वीडियो, एंड एनी डाउट, एनी क्वेरीज you can ask me in my WhatsApp group or you can chat me. Please like, share and subscribe my video. बच्चों पढ़ते रहिए. थैंक यू.